हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 1 में हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उनका ऑर्डर, डिग्री और लीनियर क्या है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। जस्ट एक इंट्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का। दिस इज ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीनिंग फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन का क्वेश्चन अक्सर मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 बार से पूछा जा रहा है, और किस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ पीडीई करते हैं वो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, मतलब आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा उससे आप पीडीई बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। तो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको मैंने कैटेगराइज कर दिया कि हमारे पास या तो फंक्शन के अंदर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे या फिर आपके पास आर्बिट्री फंक्शंस गिवन होंगे। तो अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स को गिवन फंक्शन से एलिमिनेट कर दें तो हमें पीडीई मिल जाता है, और अगर हम आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट कर दें तब भी हमें पीडीई मिल जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे पहचानेंगे, काम कैसे करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब मान लीजिए कि आपके पास एक हमने फॉर्मेट ले लिया, एक फंक्शन दे दिया एक्स वाई जेड ए बी। ये फंक्शन आपको दे दिया गया एफ एक्स वाई जेड ए बी, मतलब जहां पर हम ये लेकर चल रहे हैं कि जेड किस पर डिपेंड करता है, ये जेड डिपेंड करता है एक्स और वाई पर। ए और बी यहां पर क्या डिफाइंड है, ए और बी ये दोनों आपके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा कोई एक इक्वेशन फॉर्म दे दी जाएगी जहां z हो, x हो, y हो, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो, और आपसे कहा जा रहा है पीडीई फॉर्म करिए। तो काम करने का क्या तरीका होगा, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 आपने उसे लेट किया। इसके बाद जो भी फंक्शन दिया गया है आप उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x को, तो हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे और एक सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने कैसे बनाई, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया हमने उसे बस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, अब हमें जो इक्वेशन दी गई है इक्वेशन 1, अब हम उसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, और इस टाइम हमारे पास x कांस्टेंट होगा। तो एक थर्ड इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास 3 इक्वेशन है। फर्स्ट ओरिजिनल जो आपको दी गई है इक्वेशन, एक ओरिजिनल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जो आपने बनाई है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके, सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन आपने फॉर्म की होगी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके। ये 3 इक्वेशन आपके पास होंगी। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या एलिमिनेट करना है, नाम से क्लियर है, आपको आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, मतलब ए और बी हटाना है। ए और बी एलिमिनेट करने के बाद तीनों इक्वेशन से आपके पास जो भी रिलेशन निकल के आएगा वही आपके पास पीडीई होगा। आई थिंक प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। हम इसका अभी एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। यहाँ एक नोट डाला है, कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है। यहां लिखा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। काउंट कर लेंगे इजीली कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर वो ज्यादा है, ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से, हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि z किस पर डिपेंड करता है, x और y पर। तो कितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो कितने हैं टोटल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है, दिए हुए ज्यादा है, तो वहां पर जो आपके पास रिजल्टेंट पीडीई होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा या उससे हायर ऑर्डर का होगा। सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, सेकेंड या सेकेंड से हायर होगा। सेकेंड आपको किस तरह से देख सकते हैं, दूसरी हमने क्या नोट डाला है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, काउंट कर लेंगे क्वेश्चन को देखकर, इक्वल है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 है और किसी क्वेश्चन में ए बी ये आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट दे दिए गए, तो आर्बिट्री कांस्टेंट उसने कितने दिए, 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मीनिंग आपके पास जो पीडीई निकलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा।
तो बस एक बात पहचानने का तरीका कि हमें ये डिफरेंशिएशन कहाँ तक लेके जाने हैं, ये हमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बता देते हैं। यहाँ पर मैं एक फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट मान लीजिए ए और बी है, कितने दे दिए 2। अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट लेस है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब ऐसे केस में पीडीई जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा बट मोर देन 1 पीडीई। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपका सबका आंसर एक जैसा आएगा। हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर 1 पीडीई मिल जाए, 2 पीडीई मिल जाए, 3 मिल जाए, मतलब मोर देन 1 पीडीई आपको मिलेगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लेस होने चाहिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। फॉर एग्जाम्पल इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ ये लिया, इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले देखिए z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई, और ये मान के चलिए कि z किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है x और y पर। अब यहाँ देखिए a आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके पास कितने हैं, ये आपको सिर्फ a दिया है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है ओनली 1। क्वेश्चन है x और y में, तो x और y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब आपके पास कितने हैं, ये आपके पास आ गए 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिस इज इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज लेस देन 2, मीनिंग इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मीनिंग मुझे यहाँ पीडीई तो मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन मोर देन 1 पीडीई पॉसिबल है। किस तरह से काम करेंगे, आपके पास जो गिवन रिलेशन है आप उस रिलेशन को ले लें, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जिस तरह से अभी आपको बताया। अब आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट पार्शियली, आप पार्शियली कह रहे हैं, सो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। y को क्या ट्रीट कर रहे हैं, y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए चलते हैं। तो देखिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज डेल z ओवर डेल x, दिस इज इक्वल्स टू a आर्बिट्री कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 एंड y इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया डेल z ओवर डेल x इक्वल्स टू a, और यहां डाल लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ये आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और इस बार आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, x एज ए कांस्टेंट। तो देखिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डेल z ओवर डेल y, एंड x तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया कि डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मोर देन 1 पीडीई पॉसिबल है। अब पीडीई का क्या मीनिंग है कि एक ऐसा रिलेशन आप लास्ट में ले आए जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 ने आपको a आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड करा दी। इसका मीनिंग आप a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 आपको क्या दिया गया है, z इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर ली, तो ये आपके पास आ गया डेल z ओवर डेल x, x एज इट इज प्लस y। अब इस रिलेशन के अंदर देखिए कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, एंड दिस इज अ पीडीई। एक पीडीई तो आपको ये मिल गया, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं। दूसरा पीडीई आपको यहाँ नजर आएगा इक्वेशन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पीडीई क्या पॉसिबल है, दिस इज डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 आंसर मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका फॉर्मेशन किया। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री फंक्शंस का एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन कैसे करना है वो आपको इक्वेशन देखकर समझ में आ जाएगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट केस लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड यहाँ हमने डाला है कि मान लीजिए इस बार आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम है,
नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो आपको पीडीई मिलेगी वो ऑर्डर 1 की मिलेगी बट यूनिक होगी, एक ही पीडीई पॉसिबल होगी, यूनिक कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, दिस इज ए एंड बी 2, एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये आपके पास है x एंड y, दिस इज 2। मीनिंग यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर जो पीडी मिलेगी वो यूनिक होगी बट फर्स्ट ऑर्डर की होगी। काम करने का तरीका, जो रिलेशन दिया गया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। सो पार्शियली आपने किया डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए चले, तो चले करते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 2x। y एज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। अब हम आते हैं z पर, z तो xy पर डिपेंड करता है, तो z माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगाया, सबसे पहले पावर फॉर्मूला यूज किया 2 इंटू जेड माइनस ए। अब z माइनस ए का डेरिवेटिव, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल z ओवर डेल x, और a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो z माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z माइनस ए और z का डेरिवेटिव डेल z ओवर डेल x इक्वल्स टू बी स्क्वायर फिर से कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, सो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1। अब आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, जहां पर आपने x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो करिए स्टार्ट। x तो कांस्टेंट हो गया, सो डेरिवेटिव इज 0, y स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग 2y। अब z का डेरिवेटिव, पहले पावर फॉर्मूला 2 इंटू जेड माइनस ए, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो डेल z ओवर डेल y। बी स्क्वायर कांस्टेंट, दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड इक्वेशन नंबर 3। अब जब आप काम कर लेते हैं तो आप फोकस करें 1 2 3 और दिमाग में सोचें, ये चीज याद रखें कि बस किसी ना किसी तरीके से मुझे a और b का एलिमिनेशन करना है। तो देखिए a और b का एलिमिनेशन करने के बाद जो भी रिलेशन आपके पास आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखें तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर मुझे नजर आता है 2 इंटू जेड माइनस ए, 2 इंटू जेड माइनस ए। तो इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से आपने z माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो z माइनस ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आपके पास आ जाती है, दिस इज माइनस का x अपॉन कितना लिखे, डेल z अपॉन डेल x। अब डेल z अपॉन डेल x का एक नोटेशन आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इसे हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस एक्स बाय पी। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन से भी यहाँ से अगर हम 2 कैंसिल करते हैं और यहाँ से भी मुझे z माइनस ए मिल जाता है, तो z माइनस ए आपके पास आ गया माइनस का y अपॉन डेल y, और डेल z अपॉन डेल y को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू q, तो दिस इज माइनस का y ओवर q। तो देखिए दोनों इक्वेशन से आपने z माइनस ए निकाल लिया, नाउ इक्वेट, इक्वेशन अपने आप मिलेगी। सो माइनस का x अपॉन p, दिस इज इक्वल्स टू माइनस y ओवर q, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आपके पास आ जाती है qx माइनस py, this is equals to 0, this is required partial differential equation। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एलिमिनेशन किया, तो आप इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, q का मीनिंग डेल z अपॉन डेल y इंटू एक्स माइनस p का मीनिंग डेल z ओवर डेल x इंटू y इक्वल्स टू 0, दिस इज रिक्वायर्ड pd। तो ये pd किस ऑर्डर का मिला है, ये pd आपको फर्स्ट ऑर्डर का मिला, यूनिक पीडी मिलेगा अगर दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसी पर बेस्ड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी, जहां पर a और b आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब आप यहां पर देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपके पास a एंड b है, मीनिंग 2, एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी आपके पास x और y है, दिस इज 2, मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर तक जाना है एंड यूनिक आंसर होगा, यूनिक पीडीई आपको मिलेगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लेट कर लें फर्स्ट इक्वेशन। सो z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते जाते हैं। नाउ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डेल z ओवर डेल x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पर आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y स्क्वायर एंड b कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया y स्क्वायर प्लस b। डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा, डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड ए का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास वैल्यू आ जाती है 2x वाई स्क्वायर प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 1 को अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। सो अब देखिए, अब आपको क्या रिलेशन मिलता है, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल y, दिस इज इक्वल्स टू, अब विद रिस्पेक्ट टू y कह रहे हो तो x भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस a, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट, डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा y स्क्वायर प्लस b का, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 2y, और b तो कांस्टेंट है तो ये 0। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया 3, ये आपके पास आ गया। आपको फिर से देखना है कि हम यहाँ एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस में हमने कैसे किया, यहाँ कैसे करें। जो भी आंसर लिखे ए और बी ना हो, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को पे फोकस करें तो ये मुझे एक फैक्टर की वैल्यू प्रोवाइड कराता है, और ये फैक्टर है वाई स्क्वायर प्लस बी। यहां से हम वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये वैल्यू आ जाती है डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 2x, और इसे मैंने लिख लिया p अपॉन 2x। इसी तरीके से हम अगर इक्वेशन नंबर 3 पर फोकस करें तो ये मुझे एक फैक्टर की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए, और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड होल डिवाइडेड बाय 2y, और इसे आप लिख सकते हैं q अपॉन 2y। अब दोनों इक्वेशन से दो अलग अलग फैक्टर हैं, अब इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि एलिमिनेशन करना है, इक्वेशन 1 आपके पास है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू दिस इज q ओवर 2y। नाउ वाई स्क्वायर प्लस बी, इक्वेशन 1 में नेक्स्ट फैक्टर है वाई स्क्वायर प्लस बी, और वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आपके पास p ओवर 2x। तो फाइनल आंसर आपको कितना मिल जाता है, 4x y z इक्वल्स टू pq, दिस इज रिक्वायर्ड pde। ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया pde का। तो इस तरीके से आप इजीली आर्बिट्री कांस्टेंट के एलिमिनेशन से pde को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, अब हम आते हैं आर्बिट्री फंक्शंस पर, कि आर्बिट्री फंक्शंस अगर गिवन है तब उनका एलिमिनेशन कैसे करें और pde कैसे निकालें। तो मैंने फिर से यहाँ पर दो रूल लिखे हैं। अगर इक्वेशन के अंदर ओनली वन आर्बिट्री फंक्शन है, इस बार फंक्शन कह रहे हैं, तो वहां पर फर्स्ट ऑर्डर का pde मिलेगा, और अगर 2 आर्बिट्री फंक्शंस आपको दिए गए हैं तो वहां 1 से हायर का मिलेगा, सेकंड का मिल सकता है, थर्ड का मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कितने आर्बिट्री फंक्शंस दिए गए हैं, तो वहां आपको हायर ऑर्डर मिलेगा ग्रेटर देन 1। एलिमिनेशन का प्रोसीजर वही है जो आपको अभी आर्बिट्री कांस्टेंट में समझाया है, कोई उससे डिफरेंट नहीं है। जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि फॉर्मेशन कीजिए pde का, इफ z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, f कहा है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो f है ये आर्बिट्री फंक्शन है, दिस इज आर्बिट्री फंक्शन। अब कितने आर्बिट्री फंक्शन दिए हैं, ओनली एक ही फंक्शन दिया है, दिस इज f,
और दिया किसका फंक्शन है, वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया और आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक आर्बिट्री फंक्शन है, इसका मीनिंग किस ऑर्डर तक की पीडी मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर तक की, मतलब मुझे सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और देखते हैं हम इसे क्या लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो सोच के चलिए y कांस्टेंट है, तो z का डेरिवेटिव डेल z ओवर डेल x आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड। सबसे पहले f का डेरिवेटिव, चेन रूल जैसे हम सिंपली पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले f का डेरिवेटिव f डैश, क्या लिखा है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लीजिए डिफरेंशिएट, तो ये आ गया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वाई तो कांस्टेंट हो गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, आपने डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को पार्शियली अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो अब आप सोच लेना कि यहाँ पर x कांस्टेंट है, तो z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल y, f का डेरिवेटिव f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाय चेन रूल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से आपको मिल जाता है f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और टारगेट एक ही है, आर्बिट्री फंक्शन का एलिमिनेशन। कैसे करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मुझे एक सेम फैक्टर की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 से आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वैल्यू मेरे पास होगी एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से निकालें तो आप इसे लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल x डिवाइडेड बाय 2x, और डेल z अपॉन डेल x को लिख लो p अपॉन 2x। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 भी सेम फैक्टर की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो इक्वेशन 3 से आपने वैल्यू निकाल ली फिर से f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इज डेल z अपॉन डेल y, लेकिन ये डिवाइड किससे हो रहा है, दिस इज माइनस 2y, तो माइनस 2y से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाता है q ओवर माइनस 2y। दोनों सेम है, तो इसका मीनिंग नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में इनको इक्वेट करें। सो p ओवर 2x इक्वल्स टू माइनस का q ओवर 2y, 2 से 2 कैंसिल। नाउ इक्वेशन इज yp प्लस xq, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए कितना सिंपल है प्रोसीजर, काम एक ही करना है, किसी में आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन दिया है तो फंक्शन, प्रोसीजर सेम। इसी के साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं, और यहाँ मैंने जो अब एग्जांपल लिया है नेक्स्ट, इसमें काउंट करिए नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप देखें उसने कहा फॉर्म करिए पीडीई इफ z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस 80 एंड g इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस 80। तो सबसे पहले मैं आर्बिट्री फंक्शंस की बात करूं कि फंक्शंस कितने प्रोवाइड कराए, एक फंक्शन है f, दूसरा है g, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शन इज 2। अब आते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो आप राइट हैंड साइड देखिए, ये जो फंक्शन के अंदर लिखा है ना x प्लस 80 और x माइनस 80, तो दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है t। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 2। इसका मीनिंग यहाँ पर आर्बिट्री फंक्शंस दो दिए हैं, मुझे पास जो पीडीई होगी वो 1 से ज्यादा ऑर्डर की होगी, तो 1 से हायर ऑर्डर की पॉसिबल है, और हमें किसी तरीके से ये फंक्शंस एलिमिनेट करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दिया है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, दिस इज g x माइनस 80, आपने ले लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ वेरिएबल है x और t,
तो मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रही हूं पार्शियली, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा वेरिएबल क्या है? टी। इसका मीनिंग टी कांस्टेंट है, टी एज ए कांस्टेंट। तो चलिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल z ओवर डेल x। चलता है राइट हैंड साइड। सबसे पहले f का डेरिवेटिव f डैश, दिस इज x प्लस ए टी। ब्रैकेट में क्या है? x प्लस ए टी, तो x प्लस ए टी का डेरिवेटिव आएगा किसके रिस्पेक्ट में? x के, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन पर आते हैं, प्लस साइन, g पर आ गए, g का डेरिवेटिव g डैश x माइनस ए टी, और अब x माइनस ए टी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। t कांस्टेंट है, तो यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिल गई? f डैश x प्लस ए टी। अब देखो x का डेरिवेटिव आ गया 1, ए टी तो कांस्टेंट है 0, g डैश x माइनस ए टी, अब x का डेरिवेटिव आ गया 1, ए टी कांस्टेंट 0। ये वैल्यू आपने निकाल ली डेल z ओवर डेल x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे यहाँ किस ऑर्डर तक जाना है? हायर ऑर्डर, 1 से ज्यादा, सेकेंड ऑर्डर। तो यहां पर मैं डेल z ओवर डेल x को अगेन डिफरेंशिएट कर रही हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z ओवर डेल x का डेरिवेटिव डेल टू z ओवर डेल x स्क्वायर, f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश x प्लस ए टी। अब x प्लस ए टी को डिफरेंशिएट करो, तो x का डेरिवेटिव 1 और ए टी तो कांस्टेंट है 0, प्लस फिर g डैश को करो डिफरेंशिएट, g डबल डैश x माइनस ए टी, और x माइनस ए टी को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब विद रिस्पेक्ट टू x तो हमने निकाल लिया, अब हम फिर से इक्वेशन 1 पर जा रहे हैं और इसे मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूं। अब सेकेंड वेरिएबल ले रहे हैं t, सो इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो इस बार आप x को क्या ट्रीट कर रहे हैं? x को ट्रीट कर रहे हैं आप कांस्टेंट। तो फिर से ध्यान से डिफरेंशिएट करते हैं, x का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डेल z ओवर डेल t, f का डेरिवेटिव f डैश x प्लस ए टी, और अब x प्लस ए टी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा बट किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। इसके बाद g पर आ जाते हैं, g का डेरिवेटिव g डैश x माइनस ए टी, और अब x माइनस ए टी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? f डैश x प्लस ए टी। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है तो x कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव हो गया 0 और ए टी का डेरिवेटिव हो गया a। सेकेंड पर आते हैं, g डैश x माइनस ए टी। अब x माइनस ए टी का डेरिवेटिव क्या आ गया? x का 0 और माइनस ए टी का माइनस a, दिस इज माइनस a। ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया आपके पास डेल z ओवर डेल t। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू t में। अगर हम इसको अगेन करें तो डेल z ओवर डेल t का अगेन डेरिवेटिव डेल टू z ओवर डेल t स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू f डैश पर है तो डैश का डेरिवेटिव डबल डैश x प्लस ए टी, और अब x प्लस ए टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का 0 हो गया और ए टी का a हो गया a, और a ऑलरेडी पहले से रखा है तो दिस इज a स्क्वायर, प्लस g डैश का डेरिवेटिव g डबल डैश x माइनस ए टी, और फिर से x माइनस ए टी का डेरिवेटिव माइनस a, और माइनस a ऑलरेडी रखा है आपके पास तो माइनस a इंटू माइनस a, दिस इज a स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 5। अब सारी इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हमें किसी तरीके से ये जो आपके पास f और g है इनके एलिमिनेशन से हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप फिफ्थ इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं फिफ्थ इक्वेशन से a स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ और यहाँ से अब आपके पास बन जाता है f डबल डैश x प्लस ए टी
प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी, ये वैल्यू आपके पास है, दिस इज डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है, ये मुझे वैल्यू कहाँ से मिल रही है, ये वैल्यू आपको मिलती है, हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये दिखाती हूँ इक्वेशन नंबर 3। देखिए एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश, तो एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का हमने यहाँ यूज कर लिया। तो ये जो आपको फाइनल रिलेशन यहाँ नजर आया, इस फाइनल रिलेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए दो आर्बिट्री फंक्शन थे, तो फाइनल आंसर सेकेंड ऑर्डर का है। तो यही चीज आपको बता रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आर्बिट्री फंक्शंस आपके पास किसके बराबर हैं, वेरिएबल्स के बराबर आ जाते हैं, तब आप वहां पर, या टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं आपके पास, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तो वहां पर जो पीडी मिलेगी वो आपके पास 1 से हायर ऑर्डर की होगी। तो देखिए एक फर्स्ट एग्जांपल में एक सिंगल आपके पास था, और सेकंड एग्जांपल में आपके पास 2 आर्बिट्री फंक्शंस थे, इसलिए फाइनल आंसर सेकंड ऑर्डर तक है। तो आई थिंक आपको ये प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा, और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ डाले हैं, साथ में इसके आंसर्स हैं, तो ये क्वेश्चंस करिए, लास्ट ईयर के पेपर्स में आए क्वेश्चंस हैं, और आंसर्स भी हैं, तो अपने आंसर्स भी मैच करें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।